जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय की धमाकेदार वापसी, बन्ना गुप्ता को बड़ा झटका। नमस्कार, आदाब, न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने अपने फैसले सुना दिए हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। एनडीए प्रत्याशी और सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले सरयू राय ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता 7,863 मतों से हरा कर जीत दर्ज की है। सरयू राय को 1,03,631 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बन्ना गुप्ता को केवल 95,767 वोट मिले। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सरयू राय ने जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पहले जमशेदपुर पूर्वी के विधायक थे, जहां कई योजनाओं को लागू कराया गया था। अब उनका लक्ष्य पूर्वी में अधूरी योजनाओं को पूरा करना और पश्चिम के लिए नई योजनाएं लाना होगा। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता की हार ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उनके पिछले कार्यकाल के आधार पर उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन जनता ने बदलाव को चुना। सरयू राय ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उनके अनुसार जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। कोई भी विधायक बनता है तो क्या लगता है वो खुद ही महसूस करता है, उसके साथी समर्थक ज्यादा महसूस करते हैं। इसलिए हम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए। आने वाले विकास के बारे में बात किया जाए तो हटिए ना, जाने दीजिए। ऐसा कार्य जो तक नहीं हुआ है, लेकिन आप सौगात के रूप में अभी तो सामने आएगा ना, जो चुनौतियां सामने आएंगी वो काम सामने आएगा, उसको हम लोग करेंगे। पहले से हमारे सामने है, कोई इस तरह की समस्या तो नहीं थी कि हाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। कुछ चीजें हुई हैं जिनके बारे में हमने पब्लिकली कहा था कि नहीं होना चाहिए था, तो जो नहीं होना चाहिए था हो गया है तो उसको दुरुस्त करेंगे। अगर सड़क बंद कर दी गई है, दीवार खड़ा कर दिया गया तो उसको तोड़ेंगे। अगर फ्लाईओवर बन रहा है, उसका एस्टीमेट ज़्यादा है, डिजाइन उसकी सही नहीं है, उसकी समीक्षा करेंगे। और हम लोग चाहेंगे सरकार का जो धन है, पैसा है, वह फिजूल खर्ची में खर्च ना हो, यही हम लोग करेंगे। ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। भय आतंक का वातावरण बना था। हम लोग तो चुनाव जीतने के बाद भी पहले भी किसी को भयभीत नहीं किया है, आतंकित नहीं किया है, अब भी नहीं करेंगे। इसलिए हम ये कहें कि जो लोग 5 साल तक लोगों को भयभीत करते रहे हैं, उनको मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब माना जा सकता है यहाँ पे विधि का शासन रहेगा। शासन विधि का रखने की कोशिश होगी। जब तक शासन प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करेगा, तब तक विधि का शासन स्थापित करना बहुत मुश्किल है। विधि के शासन में कोई अड़चन आती है, कोई बाधा आती है, तो शासन प्रशासन के उसके प्रति सही दृष्टिकोण नहीं रखने के कारण आती है, उसकी शिथिलता के कारण से आती है, या परोक्ष रूप से सहयोग देने के कारण से आती है। 5 वर्षों में दिखाई पड़ा है जिला का प्रशासन, जिला का पुलिस तंत्र किस तरह से संविधान, नियम कानून में जो प्रावधान है उसके अनुरूप काम नहीं करते रहा है। जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? हमारे तमाम 20 सालों में जो परिचय का दायरा बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, और बस्तियों के लोग हैं, साथ में जो लोग फ्लैट में रहते हैं और पसंद करते हैं कि अमन चैन का शासन रहे, उन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं इन सबों को ही अपनी जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। इसके साथ ही ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं। ये जीत न केवल उनके विकास केंद्रित दृष्टिकोण की जीत है, बल्कि ये दर्शाती है कि जनता अब काम और नतीजों को प्राथमिकता देती है। अब जमशेदपुर पश्चिम की जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वे अपने वादों को हकीकत में बदलेंगे और क्षेत्र को प्रगति की नई राह पर ले जाएंगे।